क्या आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसे 5 रहस्यमयी चमत्कार हुए थे जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? ऐसे चमत्कार जिन्हें देखकर दुश्मन भी उनके चरणों में झुक गए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्ध के 5 ऐसे अलौकिक चमत्कार जो आपकी सोच को हिला देंगे। गौतम बुद्ध को हम एक शांत, करुणामय और ज्ञानी संत के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटीं जिन्हें सिर्फ आध्यात्मिक चमत्कार ही कहा जा सकता है। ये घटनाएं हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करतीं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि चेतना की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। चलिए जानते हैं बुद्ध के 5 अद्भुत चमत्कार। चमत्कार एक, अग्नि को शांत करना। बुद्ध और अंगुलिमाल की भेंट। पृष्ठभूमि। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन परिस्थितियां और गलत संगत उसे हिंसा के रास्ते पर ले गईं। उसने अपने गले में मारे गए लोगों की अंगुलियां माला की तरह पहन रखी थीं। इसी कारण उसका नाम पड़ा अंगुलिमाल। राज्य भर में उसका खौफ था। लोग जंगल के रास्ते से गुजरने से डरते थे, क्योंकि वहीं अंगुलिमाल लूटपाट और हत्या करता था। राज्य ने उसे पकड़ने की कई कोशिशें कीं, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया। गौतम बुद्ध की यात्रा। एक दिन बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर अपूर्व शांति और करुणा थी। लोग उन्हें रोकते रहे, उधर मत जाइए, वहां अंगुलिमाल है। लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, जिसे सत्य का ज्ञान है उसे भय किस बात का। अंगुलिमाल का सामना। जैसे ही अंगुलिमाल ने बुद्ध को अकेले जाते देखा, वह अपनी तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा। लेकिन एक अद्भुत बात हुई। जितना वह दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते रहे, और फिर भी वह बुद्ध तक नहीं पहुंच सका। हैरान होकर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुक जा सन्यासी। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं, अब तू रुक। यह वाक्य एक चमत्कार था। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक चेतना थी। इन शब्दों ने अंगुलिमाल के भीतर की हिंसा की आग को बुझा दिया। वह वहीं थम गया। तलवार उसके हाथ से गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे बदल दीजिए प्रभु, मुझे शरण दीजिए। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। एक खूंखार हत्यारा जो सैकड़ों को मार चुका था, वह अब भिक्षा मांगता हुआ गांवों में घूमता। लोग उसे पत्थर मारते, लेकिन वह कुछ न कहता। चमत्कार 2, जल पर चलना। चेतना की शक्ति स्थान। श्रावस्ती, एक प्रमुख नगर जहां गौतम बुद्ध नियमित रूप से प्रवचन देते थे। समय, वर्षा ऋतु। नदियां उफान पर थीं। आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो गया था। उस दिन श्रावस्ती की जनता बड़ी उत्सुकता से बुद्ध का प्रवचन सुनने एकत्रित हुई थी। लेकिन अचानक भारी बारिश शुरू हुई। सामने की नदी में बाढ़ आ गई। पानी इतना था कि कोई भी व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। नावें भी डूब रही थीं। लोग उदास हो गए। किसी ने निराश होकर कहा, अब बुद्ध नहीं आ पाएंगे। इतने जल में कोई कैसे आएगा? आज हमें उनका वचन नहीं सुनने मिलेगा। बाढ़ से घिरी हुई नदी। लोग किनारे खड़े हैं। निराश चेहरों पर पानी की बूंदें गिर रही हैं। तभी दूर क्षितिज पर एक रोशनी की झलक दिखती है। चमत्कार घटित होता है। बुद्ध चलते हैं, लेकिन धरती पर नहीं, जल पर। उनके पैर उस बाढ़ में डूबते नहीं। हर कदम के साथ पानी शांत हो जाता है, जैसे स्वयं प्रकृति उन्हें मार्ग दे रही हो। जल लहराता नहीं, विरोध नहीं करता, बल्कि झुकता है, भीगे बिना, थमे हुए, शांत। वे उस पार पहुंच जाते हैं। लोग अवाक रह जाते हैं। आंखें नम हो जाती हैं। कोई बोल नहीं पाता, क्योंकि वे समझते हैं कि यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं, एक संदेश है। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, जब चेतना पूर्ण जागृत हो तो प्रकृति भी उसका सम्मान करती है। यह जल, यह अग्नि, यह वायु, सब उसी चेतना का हिस्सा हैं। जब भीतर शांति हो तो बाहर कुछ भी बाधा नहीं बनता। चमत्कार 3, त्रिकाल दर्शन। समय का नियंत्रण। यह घटना एक शांत गांव में घटित हुई, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुछ दिन प्रवास पर थे। वहां हर दिन लोग उनसे मिलने आते, अपने दुख, प्रश्न और जिज्ञासाएं लेकर। एक दिन एक साधारण सी महिला बुद्ध के पास आई। वह गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। वह रोज बुद्ध के प्रवचन में आती, पर चुपचाप बैठती। चमत्कार की शुरुआत। उस दिन बुद्ध ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा,
तुम जानती हो, तुम्हारा हृदय इतना कोमल और समर्पित क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में तुम एक सौदागर की गाय थीं, जो अपने मालिक की रक्षा के लिए शेर से भिड़ गई थी। उस त्याग के कारण तुम्हें यह जीवन मिला है। सभी लोग चौंक गए। एक गाय? ये कैसे संभव है? कुछ लोग तो इसे एक रूपक समझने लगे, पर बुद्ध शांत थे। वे जानबूझकर कुछ भी नहीं कहते थे। प्रमाण। वृद्ध का कथन। भीड़ में एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक थी। वह कांपती आवाज में बोला, मैं बच्चा था, पर मैंने यह सुना था। मेरे दादा एक व्यापारी थे, जिनकी गाय एक दिन उन्हें शेर से बचाते हुए मारी गई थी। वे हमेशा कहा करते थे, उस गाय में मनुष्य जैसा भाव था, जैसे वह हमारी रक्षक हो। बुद्ध की बात बिल्कुल सत्य है। अब सारा गांव स्तब्ध रह गया। एक ऐसी बात जो किसी को याद नहीं थी, बुद्ध ने उसे समय के गर्त से खींचकर सामने रख दिया। त्रिकाल दर्शन का रहस्य। यह कोई जादू नहीं था। यह बुद्ध की त्रिकाल दृष्टि थी, जहां वे भूत, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर, तीनों को एक साथ देख सकते थे। उनकी चेतना सीमाओं से परे थी। वे समय में यात्रा नहीं करते थे, बल्कि समय ही उनके आगे नग्न खड़ा होता था। गहराई से समझें तो यह चमत्कार यह नहीं बताता कि वह महिला कौन थी, बल्कि यह सिखाता है कि हमारे कर्म, हमारी चेतना और हमारे संस्कार हमारे अगले जन्मों को कैसे आकार देते हैं। बुद्ध के शब्दों में, जीवन कोई रेखा नहीं है, यह एक वृत्त है। जहां हम जो बोते हैं, वही किसी न किसी रूप में वापस आता है। यह त्रिकाल दर्शन केवल देखने की शक्ति नहीं, बल्कि चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का प्रतीक है। चमत्कार 4। एक साथ 1000 रूपों में प्रकट होना। चेतना का विभाजन स्थान। श्रावस्ती, वही पावन भूमि जहां बुद्ध ने अनेक वर्षों तक वास किया और हजारों लोगों को ज्ञान दिया। उस दिन वहां एक विशेष सभा थी। दूर दराज से आए हजारों लोग बुद्ध के दर्शन और उपदेश के लिए एकत्र हुए थे। पर भीड़ इतनी विशाल थी कि एक प्रश्न हर मन में था, क्या मुझे व्यक्तिगत रूप से बुद्ध के दर्शन और वचन मिल पाएंगे? क्या वे मेरी ओर देखेंगे, मुझे समझेंगे? घटना की शुरुआत। जैसे ही बुद्ध सभा में आए, वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई। उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश था, परंतु वहां उपस्थित हर व्यक्ति को कुछ अलग अनुभव हुआ। किसी ने कहा, बुद्ध मेरे सामने बैठे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, वे तो मेरे पास हैं, मुझे ही देख रहे हैं। और यह कोई भ्रम नहीं था। हर व्यक्ति को सचमुच ऐसा लगा कि बुद्ध सिर्फ उसी से संवाद कर रहे हैं। महाचमत्कार। यह कोई मायावी खेल नहीं था, यह था महाचमत्कार, जहां एक ही चेतना हजारों रूपों में प्रकट हुई। सभा का विशाल मैदान, हर दिशा में बैठे लोग, और हर कोण से दिखाई देता एक बुद्ध, जैसे वे प्रकाश की लहर बनकर हर हृदय में प्रवेश कर रहे हों। यह कोई शारीरिक विभाजन नहीं था, बल्कि यह था चेतना का विस्तार। बुद्ध का रहस्य। बुद्ध ने कभी स्वयं इस चमत्कार की चर्चा नहीं की, क्योंकि उनके लिए यह असंभव नहीं था। वे कहते थे, जब मन सीमाओं से परे जाता है, तो एक चेतना अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे एक सूर्य हजारों झलकणों में प्रतिबिंबित होता है। चमत्कार 5। महापरिनिर्वाण का प्रकाश। शरीर से परे अस्तित्व। कुशीनगर, उत्तर भारत का एक शांत और पवित्र स्थान, जहां गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी की। यह वह क्षण था जब उन्होंने महापरिनिर्वाण, फाइनल लिबरेशन को प्राप्त किया। एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से परे चली जाती है। बुद्ध वृक्षों के नीचे लेटे हुए थे। चारों ओर उनके प्रिय शिष्य, भिक्षु और सामान्य जन एकत्र थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। न कोई भय, न कोई शोक, केवल एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उनका शरीर धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में बदलने लगा। उनकी त्वचा से प्रकाश निकल रहा था। वातावरण एक दिव्य गंध से भर गया था। पक्षी चुप थे और पेड़ जैसे झुक गए हों। 7 दिनों तक उनके शरीर से एक मीठी खुशबू आती रही। न सड़न, न मृत्यु का कोई संकेत, बल्कि ऐसा लगा कि प्रकृति स्वयं उन्हें सम्मान दे रही थी। गवाहों की बातें। कई लोगों ने कहा, रात्रि में जब आकाश को देखा, तो वहां बुद्ध का चेहरा प्रकाश में मुस्कुरा रहा था।
हमने उन्हें प्रकाश के रूप में ऊपर उठते देखा, जैसे आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो रही हो। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह था शरीर से परे उठ जाना। बुद्ध ने अंतिम क्षण में कहा था, सब चीजें नश्वर हैं, पर जो सत्य को जान लेता है वह अमर हो जाता है। महापरिनिर्वाण का संदेश। यह चमत्कार केवल एक देह त्याग नहीं था, यह इस बात की घोषणा थी कि शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। बुद्ध का अंत नहीं हुआ, बल्कि वे अब हर उस व्यक्ति में जीवित हैं जो सत्य, करुणा और ध्यान के पथ पर चलता है। गूढ़ भावार्थ। महापरिनिर्वाण कोई शोक का क्षण नहीं था, यह था प्रकाश में लय हो जाना। यह बताता है कि एक सच्चा ज्ञानी मृत्यु से डरता नहीं, वह मृत्यु को एक नए रूप में अपनाता है। आज भी जब हम बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं, उनकी मुस्कान में वही दिव्य प्रकाश झलकता है। वह हमें याद दिलाता है कि बुद्ध कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। गौतम बुद्ध के ये 5 चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति न तलवार में है, न धन में, वह हमारे भीतर की चेतना में छिपी है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि बुद्ध का ज्ञान हर हृदय तक पहुंचे। और अगर आप भी ऐसी दिव्य, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और जीवन बदल दें।